नमस्कार दोस्तों होली की कथा सुनने से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखिए। क्योंकि जब भी हम कोई कथा सुनते हैं, अगर हमें उस कथा का जब तक अर्थ समझ में ना आए तो उस कथा को सुनने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसे ही धार्मिक सामाजिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल देश धर्म समाज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और ऑल का ऑप्शन में क्लिक करिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके। होली की कथा। नारद पुराण के अनुसार अनादि काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान से बड़ा मानता था। उसकी इच्छा थी कि सिर्फ उसी की पूजा हो। लेकिन हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। इस बात को लेकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से हटाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। बार बार समझाने के बाद भी जब प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने का विचार किया और प्रहलाद को मारने के कई नाकाम प्रयास किए। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से बार बार बचते रहे। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने में बार बार असफल रहे तो उन्होंने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, इसलिए होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। यह देख भक्त प्रहलाद जरा भी विचलित नहीं हुए और पूरी श्रद्धा विश्वास से भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। लेकिन होलिका ने अपने वरदान का दुरुपयोग किया था। इसी कारण से होलिका को मिला वरदान वहीं समाप्त हो गया और जब भगवान के भक्त का वध करने का प्रयास किया तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और वह चिता से बाहर आ गए। और ये कथा यहाँ समाप्त हुई। और इसी घटना के बाद से होली का पर्व मनाने की शुरुआत हुई। और इस कथा से हमको ये शिक्षा मिलती है कि भगवान से हमें जो भी प्राप्त हुआ है, धन दौलत सुख संपत्ति, हमें कभी उसका अभिमान या दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह होलिका ने भगवान से मिले वरदान का दुरुपयोग किया था तो भगवान ने उस वरदान को वहीं समाप्त कर दिया। उसी प्रकार भगवान से हमें जो भी प्राप्त हुआ है, अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं, अभिमान करते हैं, तो वह भी भगवान हमसे छीन लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और ऐसे ही धार्मिक सामाजिक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।